वेलोसिटी एट एनी टाइम, अगला हेडिंग होगा आपका, अगला फॉर्मूला होगा। तब तक आप लोग वी वाई की वैल्यू मैंने क्या पढ़ाई थी, यू साइन थीटा के अलावा वाली चेक कर लो एक बार, क्या पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी यू साइन थीटा माइनस जी टी, चेक करो, करवाई थी, देखो वी वाई की वैल्यू मिली क्या, शुरुआत में होगी कहीं। मैक्सिमम हाइट के पहले कराइए, देखो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में सब्स्टिट्यूट करना है, और मिला। अरे बोल, चल देख, ध्यान दे। अब तू vx ढूंढ के रख ले, vx क्या पढ़ाया था देख, वेलोसिटी, हाँ u cos थीटा इनटू पढ़ाया था, vy देख ले, u cos थीटा, एक वेलोसिटी बोल रहा हूं, डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं, टाइम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, u cos थीटा इनटू टाइम क्यों बोल रहे हो आप, vx ढूंढो, vx। देखो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आप अगर देखोगे तो क्या वो u cos थीटा ही था, सर क्यों, देख सुन मेरी बात, चल ध्यान से सब लोग। नाउ दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, इसको एट एनी इंस्टेंट बोलते हैं, ये भी बोलते हैं एट एनी इंस्टेंट। ध्यान से देख, तूने जब पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, ये पार्टिकल आगे जाके यहां पे टकराया, तो किसी भी वक्त पे अगर मैं यहां पे पूछूं ये इनिशियल है तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल में भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा vx, एक आ जाएगा vx, तो बदलता ही नहीं ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बदलता ही नहीं, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहने वाला है, कल से बता रहा हूँ। इनिशियल कितना था याद करते हैं, तो वो था u cos थीटा, कितना था, तो vx भी कितना हो जाएगा बोलो। और जब हमको dy फाइंड करना था तो हमने ये यूज किया था कि v इज इक्वल टू u प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से देखो, तो vy, तो u के जगह पे कौन आ गया था याद कर, uy, और uy कौन है, सुना नहीं मैंने, u प्लस के जगह माइनस, और ये क्या आ गया जी, तो ये हो गया तेरा vx और ये हो गया तेरा। अब तेरे को बोला है वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू पूछा है। आजा वेक्टर के नॉलेज पे आजा थोड़ा सा, v मॉड ऑफ v अंडर रूट ऑफ, याद आया थोड़ा, vx का स्क्वायर प्लस, तो बात नहीं याद है ये सब, ये याद है वेक्टर में पढ़ा है कुछ ऐसा, अरे ये वेक्टर ही तो है ना, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, लगाओ फिर, बोलो vx की वैल्यू u cos थीटा दिख रही है आपको, बोलो u cos थीटा का प्लस vy की वैल्यू बता दो यहां से, u माइनस का, कर ले बोलना जहां से करना है तेरे को क्वेश्चन, अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, और अब मुझे आंसर चाहिए, फटाफट चाहिए आंसर, मन से ये बात मत निकालना कभी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। अभी मैं PYQ कराऊंगा 25, 24, 23 जो आए हुए हैं, देखना सब यही सब आने वाला है। हमने अगर किसी चीज को फेंका तो ये उसकी u है, इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, सपोर्ट करें थोड़ा सा, u cos थीटा और u, कुछ वक्त के बाद या ये वेलोसिटी के पूछा है कुछ टाइम के बाद, हाफ सेकेंड बाद, 1 सेकेंड, तो अब यहां पे पूछा है तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वैल्यू कैसे बदलती है, देखो ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो एज इट इज उतनी ही रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वैल्यू बदलती नहीं, तो अगर मैं इसको फाइनल v मान रहा हूं तो इसको vx मानूंगा और इसको vx की वैल्यू उतनी ही रहेगी, कितनी रहेगी, चाहे एंगल बदल जाए कुछ भी हो जाए वैल्यू उतनी ही रहेगी। एक ही केस में कम होगी अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और हम उसको नहीं रीड करते फिजिक्स, क्योंकि हवा हमने क्रिएट नहीं की, ठीक है। अब देखो मुझे बात ध्यान इधर चाहिए,
ये तेरे पास Vx आ गया। अब तू Vy निकाल ले, Uy प्लस AT। कैसे निकालते हैं आगे? Vy इज इक्वल टू Uy कितना? अरे क्या कल का कुछ भी नहीं पढ़ा गया रे? कल का कुछ नहीं पढ़ा गया? तो U cos थीटा U sin थीटा भूल गए? बताओ फिर। ओम पवार बाहेर क्वेश्चन लेकर आता, बोलायचा आंसर, बसू नको गपचूप, सांगा पटकन। U के जगह क्या आएगा? U sin थीटा प्लस के जगह A के जगह क्या ये T हो गया? तेरे पास क्या क्या आ गया? Vx और अगर तुझे याद कर मॉड ऑफ V निकालना है, याद आया? तो अंडर रूट V का I वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस V का J वाले, नहीं आता ये? वही पूछ रहा हूं ना, ये x है ये y है, बस। मतलब तेरे पास आ गया Vx का स्क्वायर प्लस Vy। बोलो अंडर रूट में बता दो Vx कितना है तेरा? U cos थीटा। Vy बोलो दिख रहा है? तो ये आ गया U cos थीटा का प्लस Vy U sin थीटा माइनस GT का, बस। बाकी तो ब्रैकेट ओपन करने का काम है। कंडीशन समझ लो, जल्दी करो। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो हमारी अगली हेडिंग है, दीजिए जल्दी से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम। फिर से देखिए, एट एनी टाइम बोल रहा है, वही चीज है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अभी जो पढ़ा, एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी टाइम। ठीक है, याद है आपको कि आप जब डायरेक्शन फाइंड करते हो किसी वेक्टर क्वांटिटी का, बस 2 लेक्चर पीछे जाओ, 2 ही लेक्चर पीछे चले जाओ, सिंपली आपको बता दिया था क्या लेने का है, tan। याद आया थोड़ा सा? फाई नहीं याद है क्या तो थीटा बोल दो। और उसमें आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ x। किसको किसको याद है? अभी बरसों के दिन नरसों के दिन पढ़ाया था, है ना, अपसेंट था। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए? Vy अपॉन Vx। इसको आप और पहले लेक्चर से भी जाके ग्राफ वाले लेक्चर से भी रिलेट कर सकते हो, ऐसा ही था, y कंपोनेंट अपॉन x। तो अभी अभी जस्ट हमने जो बनाया वो वाला देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको सिखाया कि y कंपोनेंट और x कंपोनेंट कौन से। y कंपोनेंट अगर किसी को याद हो गया है तो बता दो, u sin थीटा माइनस, थोड़ी देर पहले याद नहीं था, 3 बार लिख लिया, देख याद हो गया, u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx की वैल्यू हमने लिखी थी u। इससे थीटा निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू tan इस तरफ गया तो tan इनवर्स, जितनी वैल्यू दिखाई दे रही है वो एज इट इज लिख दो, u sin थीटा माइनस अपॉन। जल्दी करो, फटाफट करो बेटा। अब एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज कैसी होगी, तो सेम होगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिव द सेम रेंज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिव द सेम रेंज। देखो इस बात को समझे प्लीज। अब आप, when I talk about complementary angles, I mean to say the summation of angles should be equals to how much? How much? So if I consider it in case of theta, how will I write? How will I write? Come on. एक एंगल क्या होगा तो दूसरा क्या होगा? 90। अरे भाई सही है कि नहीं है? एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा होगा, इन्हीं को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कि अगर आप इसका समेशन करेंगे तो आंसर 90 आएगा। करके देखते हैं, थीटा प्लस, थोड़ा ध्यान दो इधर, 90 माइनस थीटा, बोलो कैंसल, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसल, क्या बचा? 90। क्या बचा? 90। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 60 होने वाला है। समझ गए मेरी बात? कैसे? एक है 30 तो दूसरा होगा 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 किया तो कितना? अब आप सभी बच्चे रेंज का फॉर्मूला याद कर लें जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी।
रेंज का फॉर्मूला याद कर लें। साइन का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मुझे साइन 2 थीटा कैसे याद हो जाता है, उसके पीछे का कारण है कि इसी के पहले की स्टेप थी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जिसको जिसको ये याद है वो ये याद रखना ही चाहिए। चलो बेटा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज की बात करते हैं। सो पहला एंगल ले लेते हैं, कौन सा, थीटा। दूसरा एंगल हमको क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। सही है, सही है बॉयज। इधर पहला थीटा ले लेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। आ जाओ, रेंज के फॉर्मूले में लगाते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड, और बाद में दोनों इक्वेशन से रिजल्ट हम लिखेंगे यहां पर। दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। सो लेट्स सॉल्व दिस। r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। देखो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा अपॉन, और जानते हो साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां पे जो थीटा दिया है वो 2 थीटा दिया है, तो इसलिए आंसर वही आना है। तो ये फॉर्मूला क्या लगने वाला है यहां पर, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला जो लगेगा देखना, साइन ऑफ 180 मतलब पाई। सो 180 माइनस 2 थीटा इज ऑलवेज साइन ऑफ एंगल, दैट एंगल, जो भी एंगल है। यहां अगर 3x होता तो साइन 3x, 4x होता तो साइन 4x, तो साइन 2 थीटा आता। ये वैल्यू यहां पे लगा दो भाई। तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन 2 थीटा। तो आपने यहां लिख दिया साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। 1 ऑब्जर्व करो, सारे लोग 1 ऑब्जर्व करो, 1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 ऑब्जर्व करो यू स्क्वायर। अगर इसको r डैश बोल दो, इसको r बोल दो, तो क्या मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 r is equals to y, मतलब रेंज सेम हो गई। तो अगर आप एक 30 डिग्री पे फेंकते हैं और एक 60 डिग्री पे फेंकते हैं तो रेंज सेम आएगी। समझ में आ रही है बात आपको, नहीं समझे? रेंज कब, जब एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे हैं, छात्रों आपने लिख लिया ये पूरा, लिख लिया ये पूरा, उधर बॉयज लिखा ये, आ जाओ देखो, ध्यान देना, ध्यान देना इधर। अभी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, मोस्ट, बहुत बार क्वेश्चन में यही, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, फिर रेंज और टाइम, रेंज और टाइम, बार बार यही चीज है। इसलिए हम उसको दो बार एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन प्लेन की पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक आंसर नहीं निकाल सकते, आपको दो निकालना होगा। प्लेन है ये, कौन से एक्सिस में, एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई में है तो आपको एक्स और वाई के लिए आंसर निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट दो टाइप की होगी, एक होगी vx और एक होगी इनिशियल से ऊपर निकल चुकी, इसलिए मैंने u नहीं यूज किया। आप u यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मत करिए। तो vx तो चेंज ही नहीं होती है, क्योंकि vx होती है v हॉरिजॉन्टल, vx होती है v हॉरिजॉन्टल, ये बदलती, ये चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती, याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप देखना, बिल्कुल चेंज नहीं होती। वी वाई चेंज होती है कि नहीं होती है, होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाते ही क्या ऑब्जेक्ट रुक जाता है,
फिर कहाँ आता है, पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाता है क्या, तो बी वाई इज इक्वल टू नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, समझा। आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे कह दिया रेंज, रेंज तो भी आपने निकाल लिया, हाँ, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ और किस चीज के लिए, डायरेक्ट सिर्फ तुमको बोला कि रेंज बता दो, डायरेक्ट। अब तुम यू स्क्वायर लगाते बैठो, लेकिन ये वाला देखो, ये कैसा लगता है, स्पीड का फॉर्मूला अभी आपको याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो इनटू स्पीड जो बदल ही नहीं रही है, u इनटू, अरे समझा थोड़ा सा, सिंपल। टाइम का फॉर्मूला इसी में लगा के तो रेंज की वैल्यू निकाली थी, इसी में तो लगाया था। तो ये आपके पास में रेंज का ये भी एक इक्वेशन है, शॉर्टकट में ढूंढना है तो ये भी एक तरीका है, अगर टाइम वगैरह अवेलेबल है तो। चलो फटाफट लिख डालो, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सामने क्वेश्चन नहीं लिखा है पूरा, पर थोड़ा गिवन डाटा लिखा है। 2026 जेईई मेंस के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए, दो प्रोजेक्टाइल्स को फेंका गया और उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, इसलिए u1 u2 इज इक्वल टू u। एक को 15 डिग्री पे फेंका गया और एक को 30 डिग्री पे फेंका गया। बोला गया कि उनके रेंज का रेशियो निकालो। जब भी रेंज का रेशियो बोला जाए तो पहले दोनों का रेंज फाइंड कर लो, सिंपल सी बात, बाद में रेशियो को डिवाइड कर दो। तो मैं पहले r1 फाइंड करूंगा। तो क्या आप इस क्लास में सबको रेंज का फॉर्मूला पता है? एक बार जरा जोर से सारे बच्चे बताते हैं, जितने भी जहां भी बैठे हैं जोर से बताते हैं मेरे को एक बार, u स्क्वायर, क्या यही होता है भैया? यही होता है सर। हमने आपने जो लास्ट वाला फॉर्मूला बताया वो क्यों नहीं यूज किया? क्या कहीं टाइम दिया है? इसलिए यूज नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? टाइम नहीं दिया, उसमें क्या था, u cos थीटा इनटू t, वी कैन नॉट यूज इट, वी डोंट हैव टाइम। क्लियर? चलो, तो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 अपॉन g, क्योंकि पहला कितना डिग्री है, 15, मतलब u स्क्वायर साइन 30 अपॉन जी। क्या ये R1 हो गया? हाँ, 1। अभी R2 के लिए अगर मैं डायरेक्ट जाऊं, पूरी वैल्यू पुट ना करूं, 2 इंटू 15 30, सिर्फ यही लिखूं तो आने वाला है u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 अपॉन, पक्का समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 डिवाइडेड बाय 2, चलो चलो 1 डिवाइडेड बाय 2 करके देखते हैं, R1 अपॉन R2। कम ऑन बॉयज, एवरीवन, गर्ल्स, R1 अपॉन, समझा शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे यूज करने का? अगली बार एंगल देखने का, डायरेक्ट वैल्यू में पुट करने का, ठीक है? एक एक स्टेप नहीं करना है बच्चों। तो आप u स्क्वायर साइन 30 अपॉन, तो किसी किसी समझा कि ये साइन 30 अपॉन साइन 60 ही आने वाला है। देख, u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी क्या होगा? तो आप ये भी शॉर्टकट डायरेक्ट ले सकते हो, पर मैं अब आपके लिए लिख रहा हूं u स्क्वायर साइन 60 बाई जी। तो आपको जी जी u स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, साइन साइन तो नहीं होगा ना, 0 0 तो नहीं होगा, 3/6 लेके चले घर को, x की वैल्यू बोलोगे 6/3, रेशो दिया 3 नीचे कर दिया 6/3। हाँ, आमच्या मास्तरने शिकवलं होतं R1 अपॉन R2 साइन अपॉन साइन 30 याद है, 1/2, साइन 60 याद है, और 2 2 1/, किसकी वैल्यू 1/√3। अब देख, R1 by R2 1/√3, तो x की वैल्यू √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? पक्का समझ में आया? इतना आसान सवाल आया था 2026 में, इसी साल की बात हो गई। कर जल्दी। एक प्रोजेक्टाइल को धरती से 60 डिग्री पे फेंका गया है, ठीक है? अब ये प्रोजेक्टाइल जब आगे गया, जरा सोचो, पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ये नहीं बताया, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूं u। u जो होता है वो ux और uy का रिजल्ट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ux और आप सोचिए ux uy का रिजल्ट ये होता है। याद करो, यही uy हमने यहां लगा के ट्रायंगल लॉ बनाया था, याद आया आप लोगों को? नहीं याद आया? हाँ, तो u जो होता है
वो यूएक्स और यूवाई का रिजल्ट होता है। 60 डिग्री पे फेंका, पर आगे जाते जाते ना ये प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है, राइट? तो एक स्टेज आएगा जहां इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री ही रह जाएगा। सवाल समझा थोड़ा सा? मतलब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री रहेगा। इस स्टेज पे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो 20 दी है, 20 मीटर पर, और बोला है कि तू इनिशियल बता। बहुत बढ़िया। जब वेलोसिटी पूछे ना, चुपचाप हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी का रास्ता पकड़ने का, क्योंकि वो बदलती ही नहीं है, बोला था। अब ये u था, अगर u पूछा है तो मेरे दोस्तों क्या ये u cos 60 होगा? थीटा दिया है ना, तो थीटा बताना। थीटा लगा के रख दिया। थीटा कौन है यार? 60 है। नाराज हो जाएगा। ये 20 है क्या? अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा? 20 cos, फिर थीटा बोला। ये थीटा का पेड़ा खा के आए हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती ही नहीं। खुलकर स्टैंड अप। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसके ऊपर गाना लिख के लाना पड़ा। अभी मत लिखो नोटबुक में, पीछे बहुत गाने लिखते हो तो। बदलती नहीं, है ना? सही है? ओके। तो देखो, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं तो क्या ये और ये इक्वल हो जाने वाले हैं? बोलो। समय बदल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो ये हो जाएगा u cos 60 इज इक्वल्स टू 20 cos, हाँ, अब ये cos u cos 60 एवरीवन। हे पण तुम्हाला लक्षात नाही, अजून पाठ नाही है। 20 cos 45 1/2 को तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2, मालूम है क्या? तो u इंटू 1/, ये सब मन में ही करने का। इधर से कैंसिल, इधर बचाने का √2। तो √2 इंटू, बोले यार √2, समझे? और इधर क्या बचा? 20 इंटू 1/, ये √2। आधे लोग जो जिनको डाउट था वो चुप रह गए। कैंसल नहीं होगा तो क्या मालूम। मैं गधो, ये √2 यहाँ डिवीजन से इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या हो जाएगा? अब हमको सिर्फ u पूछा था, √2 को उधर लेके चले जाओ। u इज इक्वल टू 20 √2 लिख के रुकने का नहीं, साथ में क्या लेने का? मीटर पर। क्या लेने का? कौन से लॉजिक का सहारा हमने लिया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं। मौसम बदलते हैं लेकिन ये बदलती नहीं। यस, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे अब। चलो, देखो आपल्याला आंसर येत आहे का तनुश्री? नाही, मग जमाई आ रही है। चलो, ये हमारा गिवन सिचुएशन है, इसको उठाते हैं। सॉल्यूशन चालू हो रहा है, बोर्ड पे देखो प्लीज। अब आप लोग कोई प्रैक्टिकल मत करो। सवाल अच्छा है इसलिए तो सिलेक्ट किया है मैंने। पहले 2-3 सवाल इजी इसलिए करवाए, वो भी PYQ ही थे। आप बहुत हवा मत बनाओ टॉपिक का, सिंपल होते हैं सब। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। आप बताना मुझे कैसे होगा, आगे बढ़ते। सक्षम भैया? हाँ, अब मैंने लिख दिया, यहां सॉल्यूशन लिख रहा हूं। अब आप सब बोर्ड पे देखना है बेटा। R इज इक्वल टू 3 टाइम्स h, है ना? H मैक्स क्या होता है? H मैक्स कोई सिचुएशन नहीं होती है, मैक्सिमम हाइट पे जाके पार्टिकल रुक जाता है, इतना अपने को मालूम है। R मैक्स होता है, H मैक्स नहीं होता है। H मैक्स तो वही होता है मैक्सिमम हाइट। रेंज u² sin 2θ अपॉन, जानते हो ना? मुझे यही बताओ आप सब, बस 3 इंटू h u², देखो u² sin² θ अपॉन, देख रहे फर्क? तो कल मैंने आपको रेंज और हाइट के बारे में बताया था कि आपको ऐसे याद रखना है। बर्डे मग रडते नंतर तू का हे आला नाही, याच्यात डाऊट आहे डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन मध्ये, आता लक्ष नाही देत आहे, नोटबुकचा वजन करत आहे का? ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहा हूं अब। कैंसलेशन आता है क्या? चलो काटें फिर, g और g, u²। सोचो sin 2θ तो काट ही नहीं सकते, नहीं तो तुम sin θ इधर से निकला इधर 2 बचा दो, मत करना। हाँ,
साइन टू थीटा को तोड़ो, 2 साइन थीटा इंटू तोड़ा तोड़ा इज इक्वल टू, यहां क्या बचा है 3 साथ में कौन है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है क्या 2 है या नहीं है। अब देख 2 इधर जाएगा क्या, तू जाएगा इधर, चल लेके चलता हूं तेरे को, देख 2 2 जा। अब सुन, क्या ये साइन थीटा है और ये अब क्या हो जाएगा, तुझे अभी भी नहीं समझा। तो 2 2 जा, साथ में कौन है cos थीटा इज इक्वल टू 3, साथ में कौन है कंफर्म, समझा। बिल्कुल मौका नहीं छोड़ने का, tan थीटा जहां मिले निकाल लो, साइन अपॉन कॉस, देख साइन अपॉन कॉस, तो ये बचेगा 4 और ये नीचे आ जाएगा 3 आएगा, तो 4/3 इज इक्वल टू tan थीटा। धवन ध्यान है क्या, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा तेरे पास, अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर क्या करूं भाई, क्या तेरे को आर दिया रेंज, तो रेंज पे चलना पड़ेगा। रेंज के अगर मैं फॉर्मूले में जाऊं तो यही वाला हमारा जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को तोड़ो 2 साइन थीटा अपॉन, सुन क्या तेरे पास tan थीटा है, इससे तेरे को cos थीटा मिलने वाला है 3/5 और sin थीटा मिलने वाला है 4/5। काला ही यहां तक समझ गए हो ना, समझ गए यहां तक, किसी ने गेस किया मैंने वैसे क्यों बोला 3/5 4/5, पक्का ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लाता हूं, चिंता मत कर, वो भी बताऊंगा। यहां तक समझा है क्या, आगे भाई आगे बढ़ रहे भाई, बस अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहां लगानी है, मेरा सारा वैल्यू आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो tan थीटा की मदद से साइन और कॉस कैसे ढूंढे, ट्रायंगल ले लिए हमेशा ऐसे, मैंने जो बोला वो मुझे याद था प्रैक्टिस की वजह से, अब आपको इसके बाद याद कर लेना है, ये अगर 90 है और ये अगर थीटा है, तो tan थीटा इज 4/3 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा था ना अपोजिट अपॉन हाइजेसेंट, हाइपोटेनियस बोलायला गेले एडजेसेंट ऐकलं ना, हायजेसेंट नवीन आणलं पायथागोरसच्या नंतर, बघा रे tan थीटा 4/3 अपोजिट इज 4 एडजेसेंट इज 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाने आता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू दिस, 9 प्लस 16 25, तो ये क्या हो गया, ये लगा लोगे खुद से, देख 9 प्लस 16 स्क्वायर कर 25 होता है, तो इसका वैल्यू 25 आएगा स्क्वायर का, तो रूट कितना होगा 5। अब बेटा इससे साइन थीटा निकाल ले, यही निकालेंगे हम, और कॉस थीटा भी निकालेंगे, थोड़ा हेल्प करो। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कौन है 4, हाइपोटेन्यूज कौन है 5, ये कितना आ गया, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, चल कॉस थीटा निकाल लेते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बोल 3, हाइपोटेन्यूज बोल 5, ये बोल 4/5, तुम्हें नहीं समझा, साइन और कॉस की वो वैल्यू उठाओ और यहां लगाओ, दिख रहा है, बोलो मेरे साथ बोलो, r इज इक्वल टू, एक मिनट 2 को सामने खींचो, 2 इनटू साइन थीटा, कम ऑन 4/cos थीटा, मतलब अगली बार अगर तुझे 4/3 दिखा तो तीसरी वैल्यू 5 होगी क्या, उससे कॉस और साइन निकाल लेगा, वैल्यू मत याद करो, बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये पूरा ना रेड मार्जिन के ऊपर याद करके रख लेना, ऐसे ट्रायंगल भी 3 4 5, यस अपॉन जी 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 जी, हाँ ये 5 नीचे आ जाएगा क्या, 5 जा 2 4 जा 8 3 जा, n की वैल्यू 24, हाथ ऊपर कर, जिसको समझा, बाकी को तो मैं समझाऊंगा, जिसको तुरंत समझ जाता मैंने क्या बता दिया है,
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 तो नीचे आ जाएगा, 5 का तो ये हो जाएगा 25G, और ऊपर बचा बेटा 2 4 8, 8 3 24, साथ में U स्क्वायर, तो 24U स्क्वायर अपॉन 25G। बस कल के 6 क्वेश्चन सबसे अच्छे होंगे, वो करने के बाद बाकी सारे के सारे चिल्लर है। 24U स्क्वायर अपॉन 25G इक्वेशन से इक्वेट कर लो, रेंज के करो, बोलो n की वैल्यू बता दो मुझे, वहां से देखिए, बोलो n की वैल्यू 24। किसको किसको आप समझ में आ चुका है सब, बहुत बढ़िया, छापो।